हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर प्राची सिंह आप सबके सामने फिर से एक बार मेडिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है टैटू। सबके अंदर एक सवाल होता है, कभी ये होता है कि बचपन में किसी ने टैटू करा लिया है, किसी के पेरेंट्स ने टैटू करा लिया है, किसी ने अपने शौक के हिसाब से टैटू करा लिया है। तो टैटू कहाँ अलाउड है, कैसा अलाउड है, कहाँ अलाउड नहीं है, ये सारे हमारे पैरामीटर्स के क्वेश्चनर हमेशा बने हैं। लाइट है, फेडेड है, बड़ा है, छोटा है, ज्योमेट्रिकल है, ग्राफिकल है, कलर्ड है, प्लेन है, ब्लैक है। तो आज हम ये सारे सवालों को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि टैटू डिफेंस में, चाहे आपको आर्मी में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, नेवी में जाना हो, नेवल एकेडमी, इंडियन कोस्ट गार्ड, चाहे कोई भी डिफेंस फोर्स में आपको जाना है, तो टैटूज कहाँ अलाउड है, कैसे अलाउड है, और अगर मैंने टैटू करवा लिया है तो अब क्या मैं परमानेंटली नहीं जा सकता हूँ, और अगर जा सकता हूँ तो उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से जा सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली डिफेंस में टैटू सिर्फ दो साइड पे अलाउड है, एक एट द बैक ऑफ द पाम, सेकेंड साइड फोरआर्म। इसके अलावा कोई भी और थर्ड ऐसी साइट नहीं है जहां पे परमिशन दिया है कि भाई टैटू अलाउड है। जबकि ये दो साइट पे चाहे कोई सा भी टैटू हो, अपार्ट फ्रॉम कोई जुडिशियल डिस्टर्बेंस वाला, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला, या कोई ऐसा अब्यूजिव टैटू जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा टैटू ना हो तो उसके अलावा बाकी और कोई भी कितनी भी साइज का टैटू, चाहे आपने किसी का भी नाम लिखवाया हो, चाहे आपने मोस्टली हमने ये देखा है इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जितने बच्चे आते हैं यहाँ पे बचपन में ही ओम लिखवा दिया गया है। तो गाइज ये डरने की जरूरत नहीं है, इट इज अलाउड, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे नाम लिखा दिया है, ये जो हमारी फोर आर्म की साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखवा दिया है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ लिखवाया है, कोई डिजाइन है, कुछ भी है, तो दोनों हाथों में पाम्स पीछे की तरफ, और ये फोर आर्म्स जो हमारे दोनों हाथों में कहीं पर भी कोई सा भी टैटू अपार्ट फ्रॉम साइज, जो टैटू मैंने जो भी बताया जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अब्यूजिव ना हो, तो वो कोई भी टैटू ये साइड पे अलाउड है। अब कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर ट्राइबल टैटूज आर कंपलसरी, तो उन ट्राइब्स को छूट दी गई है कि हाँ ट्राइबल टैटूज अलाउड है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी, क्योंकि देखिए इंडिया में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी पुरानी ट्राइब्स आज भी ऐसी है जो उसी कंटिन्यूएशन, वही पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ट्रेडिशंस फॉलो करते आए हैं। तो अगर ट्राइबल टैटू है तो कोई इश्यू नहीं है, ट्राइबल टैटू डेफिनेटली अलाउड है। और उसके अलावा परमिसेबल एंड नॉन परमिसेबल, अगर हम टैटूज की बात करें तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा, कोई भी टैटू अगर कोई सी भी साइड पे हो, अगर वो जुडिशियली या फिर ह्यूमन के हिसाब से, मतलब ऑफेंडेड टैटूज अगर हो, अब्यूजिव टैटूज हो, तो दैट इज नॉट अलाउड एट एनी साइट ऑफ द बॉडी। यहाँ हम क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि अगर मैम मेरा टैटू है और फेडेड है तो क्या ये अलाउड है। तो देखिए सिंपल सा एक क्राइटेरिया इसका भी ऑलरेडी कहा गया है कि लेजर से अगर आप टैटू रिमूव करवा देते हैं, उसके बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन रह रहा है, तो आप प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करके प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं, तो वो डेफिनेटली अलाउड है। उसके बाद यू आर डेफिनेटली फिट। बस द प्रोसेस एंड द मेडिकल के बीच में 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ये मैं हमेशा आपको बताती रही हूँ, कोई भी प्रोसीजर एंड द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल के बीच में 6 महीने का गैप होगा तो यू आर एलिजिबल एंड फिट टू गो। अब और एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें यहाँ, मतलब हमारे बैक ऑफ द पाम एंड फोर आर्म में ही अगर है तो उसका प्रोसीजर क्या कुछ अलग होता है। तो यस, आपको अपने टैटू का फोटो सबमिट करना होगा, साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्राइब भी उसको करना होगा कि आपका टैटू कैसा। अगर आपने ऑलरेडी इन रिटन एप्लीकेशन के साथ में अगर आप फोटो अपना सबमिट कर देंगे तो यस इट इज नॉट एन इश्यू। कुछ लोगों का है कि भाई बहुत, मतलब बहुत हल्का, बहुत फेडेड टैटू है, तो जब आप इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप इतने सारे स्टेजेस से जा रहे हैं, तो मेरा एक कंसर्न, व्हाई टू टेक चांस। लेजर सर्जरी का थेरेपी लेके, ट्रीटमेंट आप सेशंस लेके उसको रिमूव करवा दीजिए। अगर बहुत माइनर है तो डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं होगा, आपका 1 या 2 सेशन में ही ठीक हो जाएगा। कॉस्मेटोलॉजी, जो भी कॉस्मेटोलॉजिक सेंटर हो वहाँ पे आप कम्युनिकेट करके अपना टैटू रिमूव करवा लीजिए, चाहे कितना ही हल्का फेडेड और कुछ भी क्यों ना हो। इट इज़ नॉट अलाउड
ये साइट्स के अलावा कहीं पर भी अलाउड नहीं है। सो तो प्लीज़ डोंट टेक रिस्क, डोंट टेक चांस। 6 महीने का गैप लीजिए, अपना टैटू रिमूव करवाइए एंड गेट फिट फॉर एनी ऑफ योर डिफेंस एग्जाम्स। होप सो कि आज हमारा ये जो सेशन है या जो मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। जय हिंद।